हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। इससे पहले क्लास में हम लोग स्थानीय राजाओं के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे, उसके बाद रसेल वंश पढ़े, फिर नंद वंश पढ़े। तो आज हम लोग चेरो वंश पढ़ेंगे। स्थानीय शासन में आज हम लोग चेरो वंश पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट वाला है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग का जेएसएससी के एग्जाम में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन देता है। तो चलिए देखिए, चेरो वंश जो था वो पलामू में था। पलामू हमारे झारखंड के पलामू, पूरा अभी जो पलामू है उसमें था, और कुछ अंश साइड में भी उसका वंश था। इसकी स्थापना हुआ था 16वीं सदी में। रोसेल वंश को हराया था। रोसेल वंश पहले से ही वहाँ राज कर रहा था पलामू में। फिर उसके साथ जब चोरे वंश आए तो उन लोग इसके साथ युद्ध हुआ। युद्ध में इसको हराया, फिर अपना चेरो वंश स्थापित किया। कहाँ? पलामू में। अब देखिए, इसमें जो मेन राजा था मेदिनी राय, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेदिनी राय 1658 से 1674 तक शासन किया था। ये बहुत ही शक्तिशाली राजा था। कहाँ? पलामू का चेरो वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। और इसी के बारे में बुक में भी दिया हुआ है, इसी के बारे में ही पढ़ा जाता है। बाकी राजाओं के बारे में उतना कुछ दिया हुआ नहीं है, और उसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। देखिए, मुगलों की अधीनत शिकार किया। मुगलों की अधीनत शिकार किया। सालाना कर शिकार नहीं किया था। ये किया नहीं था। कौन? मेदिनी राय। क्यों नहीं किया था? उसका भी एक कारण है। जब ये पलामू में शासन कर रहा था और ये प्रतापी राजा था, आसपास के राजा भी इससे डरा करते थे। तो उस समय मुगल शासक था औरंगजेब। औरंगजेब क्या था? मुगल शासक था। मुगल दिल्ली के मुगल शासक कौन था उस समय? औरंगजेब था। तो औरंगजेब जब इसको बोला अधीनस्थ शिकार करने के लिए, तो ये नहीं शिकार किया। तब क्या किया? ये अधीनस्थ शिकार नहीं किया। नहीं करने के बाद जो सालाना कर जाता था पलामू से मुगल शासकों के पास, वो सालाना कर भी सालाना कर भी देना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था औरंगजेब को। तो औरंगजेब उस समय गद्दी पर बैठा था। तो वो क्या किया? जब उसको पता चला कि मेदिनी राय जो पलामू का राजा है, वो क्या किया? सालाना कर देना बंद कर दिया। तो वो गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के बाद वो क्या किया? सूबेदार दाऊद खां, ये सूबेदार था पटना काउंसिल का, इसको पलामू भेजा गया। ये पटना काउंसिल का एक सूबेदार था, बहुत ही खास आदमी था। किसका? औरंगजेब का। ये क्या का? इसको दाऊद खां उसका नाम था। उसको कहाँ भेजा? पलामू भेज दिया। क्या करने के लिए? इससे कॉल वसूलने के लिए। किससे? मेदिनी राय से। तो जैसे वो दल बल के साथ वो कब निकला था? रवाना हुआ था 23 अप्रैल 1600 ईस्वी में। 23 अप्रैल 1660 ईस्वी में ये कहाँ से निकला? पलामू से। ये पटना से ये पलामू के लिए निकल पड़ा। पलामू से निकला, और पटना से निकला। पलामू आते आते उसको कब कितना दिन लगा? ये 5 मई को वो क्या कर लिया? पलामू को किला को फतह कर दिया। यानी कि पलामू किला मेदिनी राय से जीत लिया। पलामू में 2 किला था, पुराना किला और न्यू किला। तो पुराना किला में ये रहता था, उसको फतह कर लिया। और मुगल सम्राट तब आदेश दिया। किसको आदेश दिया? अपने सूबेदार को, दाऊद खान को आदेश दिया कि आप तो पलामू को अपने कब्जे में ले लिया है, तो मेदिनी राय को एक बात बोलो कि अगर मेदिनी राय, वहाँ का राजा जो मेदिनी राय है, वो अगर इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसको क्या किया जाएगा? उसका राज वापस कर दिया जाएगा, और उसको वहाँ का राजा घोषित कर दिया जाएगा। और उसको और भी एक बात बोलना कि सालाना कर राजा को मतलब दिल्ली तक पहुँचाया जाए। तब क्या किया ना, पलामू का राजा मेदिनी राय वो ये दोनों बात मानने से इनकार कर दिया। कौन सी बात? इस्लाम कबूलने की बात, और सालाना औरंगजेब को कर देने की बात। दोनों अगर
इनकार कर दिया तो फिर पालामो के राजा के साथ मेदिनी राय के साथ ज़बरदस्त वहाँ युद्ध हुआ। कहाँ? किले में, जो नया पुराना किला है उसके बगल में एक औरंगा नदी है, उसके किनारे युद्ध हुआ। युद्ध होते ही क्या हुआ, मेदिनी राय उस युद्ध से हार गया। मुगल सेना का जो सेना था वो बहुत ही बड़ा था, उससे वो क्या होगा, हार गया। सूबेदार दाऊद खान उसका अगुवाई कर रहा था मुगल सेना का, तो ये उससे हार गया और गुप्त रास्ते से क्या हुआ, जंगल में भाग गया। उस पुराना किला में एक गुप्त रास्ता था भागने के लिए, तो उस गुप्त रास्ता का यूज करके ये हमारा मेदिनी राय क्या कर गया, वहाँ से जंगल में भाग गया। अब देखिए, मेदिनी राय के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। स्वर्णयुग कौन कहते थे? ये पालामूवासी। पालामूवासी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेदिनी किस शासक के शासनकाल को पालामूवासी स्वर्णयुग कहते हैं, तो ये मेदिनी राय हो जाएगा। मेदिनी राय के शासनकाल को पालामूवासी स्वर्णयुग कहते हैं। उसका मृत्यु हुआ 1674 ईस्वी में। उसके बाद भी कुछ राजा बने पालामू का, तो उसके बाद वाला राजा रुद्र प्रताप राय ये बना, 1674 से 1680 तक बना। उसके बाद आया दिवाकर राय, इसका लड़का था दिवाकर राय, ये 1680 से 1697 तक बना। फिर साहिब राय बना, ये 1697 से 1716 तक। इसके बाद पालामू का जो चेरो वंश था वो समाप्त हो गया। इसके बाद कुछ स्थानीय छोटा छोटा राजा आए, स्थानीय एरिया को लेके इन लोग राज करने लगा। उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, फिर इसमें जो राजवंश बचा था स्थानीय राजवंश का, उसमें से कुछ अन्य राजवंश को हम लोग आज देख रहे हैं। देखिए, इसमें मानभूम एक जगह था। मानभूम में भी क्या है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मानभूम जगह है, उसमें मान वंश क्या किया था, उसमें शासन करता था मानभूम में। ये कौन सा जगह, ये मानभूम का पूरा जगह जो अभी पश्चिम बंगाल में है, और हजारीबाग का कुछ जगह इसमें मिला हुआ था मानभूम राज्य। तो मान वंश कहाँ राज करते थे, मानभूम में। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानभूम कहाँ के राज करते थे, मान वंश मानभूम में। अब देखिए, रामगढ़ राज ये तो हम लोग का अभी भी एक रामगढ़ जिला है। तो उस जगह में राज करते थे बागदेव सिंह। इम्पोर्टेंट सब हम बता रहे हैं। बागदेव सिंह वहाँ राज करते थे। उसके बाद एक आता है खगड़िया राज, ये इसमें हंसराज देव ये 16वीं सदी में वहाँ राजा बने थे। कहाँ, खगड़िया राज जो है, जो वहाँ कौन था, हंसराज देव ने राज किया था। अब देखिए, हंस देव ये खगड़िया कौन सा जगह, ये हजारीबाग क्षेत्र में, पूरा हजारीबाग क्षेत्र नहीं, हजारीबाग का कुछ क्षेत्र और आसपास का क्षेत्र मिला के क्या बनाते, ये खगड़िया राज बनाया था उस समय। उसके बाद देखिए, पचेत जो राज्य है ये मानभूम क्षेत्र में था। ये पहले था मानभूम क्षेत्र में, ये मानवंश पहले था। उसके बाद ये मानभूम क्षेत्रों में पचेत राजा आया। तो पचेत राजा का भी एक कहानी है, इसको जान लेते हैं। इसकी स्थापना कौन किया था, काशीपुर के नरेश के पुत्र गौतमी राजा। ये कैसे हुआ था, जब काशीपुर के नरेश अपने बीबी के साथ ये पचेत राज्य में घूमने आया था, उस समय उसकी बीबी को एक क्या हुआ था, बच्चा पैदा हुआ था। तो वो बच्चा को वो वहीं पचेत राज्य में, यानी कि इस राज्य में छोड़ के वो चला गया था। तो उस बच्चा को जब वहाँ पड़ा मिला तो उसको कपिला गाय उसको क्या किया था, उसको लालन पालन करके बड़ा किया था। तब और बाद में जाके उसका नाम क्या बना, गौतमी राजा, और वो पचेत राज का क्या बना, पचेत राज का राजा बना। तो इसका स्थापना अगर पूछा जाए तो गौतमी राज ये किसका पुत्र था, तो काशीपुर नरेश का पुत्र था। और इसको कौन पालन पोषण किया था, ये कपिला गाय। इसीलिए ये कपिला गाय पालन पोषण किया था, इसीलिए
इस राज्य का पचेत राज्य का राज्य चिन्ह बनाया गया था उस समय कपिला गाय की पूंछ को, या उसको क्या कहते चूबर भी कहा जाता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें और इसके बाद हम लोग आंदोलन पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के जो यहाँ के स्थानीय आंदोलन हुआ था, उसमें विभिन्न जनजातियों का जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।